आज से कुछ साल पहले यूरोपियन यूनियन के देशों ने मुस्लिम देशों के इमिग्रेंट्स का दिल खोलकर स्वागत किया था, लेकिन अब धीरे धीरे इन वेस्टर्न देशों को यह एहसास हो रहा है कि इन्होंने ऐसा करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। और अब हर एक वेस्टर्न देश अपने यहाँ पर इस्लामिक देशों से आने वाले इमिग्रेंट्स के ऊपर रोक लगाते दिखाई दे रहे हैं। वेस्टर्न देशों को लगा था कि इस्लामिक देशों से आने वाले इमिग्रेंट इनके देशों में आकर इनकी सोसाइटी में मिक्स हो जाएंगे, इनकी ओपन सोसाइटी इनके वेस्टर्न कल्चर और वैल्यूज को एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर आकर डेमोक्रेसी और यूनिफॉर्म सिविल लॉ को पूरी तरह से मानेंगे। लेकिन हुआ ठीक इसके उल्टा। वेस्टर्न देशों के कल्चर के साथ मिक्सअप होकर रहना, उनके देश की कानून की रिस्पेक्ट करना तो दूर की बात है, हालात ये हो गए कि इस्लामिक देश से आने वाले इमिग्रेंट्स इन सारे यूरोपियन देशों में आकर शरिया कानून तक लागू करने की मांग कर रहे हैं। कट्टरवाद अब इन वेस्टर्न देशों के लिए नई समस्या बन गया है और पिछले कुछ सालों के अंदर ही जिस स्पीड से यूरोपियन यूनियन के देशों में इस्लामिक देशों से इलीगल इमिग्रेंट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है, उसको देखते हुए लग रहा है कि आने वाले 30 से 40 सालों के बाद ये देश भी इस्लामिक घोषित कर दिए जाएंगे। इसी वजह से अब यूरोपियन यूनियन के देशों की सरकारें इमिग्रेशन को लेकर काफी सख्ती दिखा रही हैं, खासकर इलीगल इस्लामिक इमिग्रेंट्स को लेकर। अब इसी कड़ी में फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अपने देश में इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों को सीमित करने के लिए एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। दरअसल पिछले कुछ सालों से फ्रांस में इस्लाम काफी तेजी से ग्रो हुआ है। फ्रांस के अंदर कई सारी नई नई मस्जिदें बनी हैं और इन मस्जिदों में दूसरी मुस्लिम कंट्रीज से इमाम को इनवाइट करके वहां पर अपॉइंट किया जा रहा था। और जो ये फ्रांस की मस्जिदों के अंदर इमाम थे वो दूसरे मुस्लिम देशों से सैलरी लेते थे और फ्रांस के अंदर इस्लाम को प्रमोट करने के लिए दूसरी मुस्लिम कंट्री से फंडिंग इकट्ठा करते थे। एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की मस्जिदों में सबसे ज्यादा संख्या थी टर्की, अल्जीरिया और मोरक्को से आने वाले इमाम्स की। इन 3 देशों से ही 300 क्लरिक्स फ्रांस की मस्जिदों में आकर इमाम बन गए थे। अब ये विदेशों से आने वाले इमाम फ्रांस में कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा दे रहे थे और इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का काम कर रहे थे। फ्रांस के मुस्लिम्स को सिखा रहे थे कि इस्लाम पहले और फिर उसके बाद देश, पहले वो मुस्लिम है और उसके बाद फ्रेंच। इसके अलावा फ्रांस में औरतों की आजादी के खिलाफ भी ये इमाम वहाँ के मुस्लिम्स को भड़का रहे थे। इस चीज से फ्रांस की सरकार काफी तंग आ गई थी, जिसकी वजह से फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन की गवर्नमेंट ने फ्रांस की 2900 से ज्यादा मस्जिदों में इमाम्स की अपॉइंटमेंट के लिए एक नया कानून पास कर लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की सरकार ने एक कानून पास किया है, जिसके बाद अब फ्रांस की मस्जिदों के अंदर अब किसी भी और देश द्वारा ट्रेंड और फंडेड इमाम की अपॉइंटमेंट नहीं की जा सकेगी। फ्रांस की मस्जिदों में इमाम्स की अपॉइंटमेंट के लिए फ्रांस की सरकार ने नई कंडीशंस रखी हैं। अब अगर फ्रांस के अंदर किसी भी मस्जिद में इमाम की अपॉइंटमेंट की जाएगी तो उसकी ट्रेनिंग फ्रांस के अंदर ही किसी इस्लामिक इंस्टीट्यूट से होनी चाहिए। मस्जिद का इमाम किसी भी दूसरे देश से किसी भी प्रकार की फंडिंग या सैलरी नहीं ले सकता है। नए कानून के तहत अब फ्रांस की मस्जिदों के इमाम फ्रांस के अंदर ही किसी लोकल मुस्लिम एसोसिएशन से फंडिंग इकट्ठा कर सकेंगे। इससे पहले फ्रांस की मस्जिदों में विदेशों से आए इमाम दूसरे मुस्लिम देशों से उम्मा के नाम के ऊपर पैसा लेते थे, जिसके कारण फॉरेन इंटरफेरेंस की संभावना काफी बढ़ गई थी। अब इस नए कानून के तहत फ्रांस की मस्जिदों में इस समय जो भी दूसरे देश के इमाम है जिनको सऊदी अरब, कतर, कुवैत, टर्की जैसे देशों से फंडिंग मिलती है, उनको डिपोर्ट करके वापस भेज देगा या फिर इनको इमाम की पोस्ट से हटा दिया जाएगा। इसके अलावा इस कानून में दूसरे देश से आने वाले मुस्लिम क्लरिक्स को मस्जिदों में लो लेवल के ऊपर अपॉइंटमेंट दी जाएगी, यानी टॉप पोस्ट के ऊपर फ्रांस के अंदर से ट्रेनिंग लेने वाले इमाम को ही अपॉइंट किया जा सकेगा। टर्की, अल्जीरिया और मोरक्को से आए 300 इमाम्स को डिपोर्ट करने की तैयारी फ्रांस की सरकार ने ऑलरेडी कर दी है, जबकि फ्रांस के अंदर बाकी सभी मस्जिदों को सर्कुलर जारी करके ये साफ तौर पर कह दिया है कि अगर उनके यहाँ पर किसी भी दूसरी मुस्लिम कंट्री का इमाम है जो दूसरे देश से ट्रेनिंग लेकर आया हो या फिर किसी भी दूसरे देश से फंडिंग लेता हो तो उसको तुरंत ही हटा दिया जाए और 31 मार्च 2024 से पहले ये सारी कंडीशंस सुनिश्चित कर ली जाए, यानी डेडलाइन 31 मार्च 2024 की है।